फटाफट आप अपना आईटीआर कैसे भरें। सबसे पहले आपको ई फाइलिंग पोर्टल पर incometax.gov.in यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। फिर लेफ्ट साइड टॉप कॉर्नर में लॉगिन का ऑप्शन रहेगा, इस पर क्लिक कर यूजर आईडी में अपना पैन नंबर इंसर्ट करके कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस चेक बॉक्स को टिक मार्क करके यहाँ पर जो है आपको अपना पासवर्ड एंटर कर देना है और फिर ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप जो है अपने ई फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन हो जाओगे। पहला काम आपको यहाँ पर करना है, ई फाइलिंग मेन्यू में इनकम टैक्स रिटर्न और व्यू फॉर्म 26 AS यहाँ पर जो है इस चेक बॉक्स को टिक मार्क करके प्रोसीड कर देना है। फिर आपको जो है अपना असेसमेंट ईयर 2023-24 और व्यू एज HTML। इसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर आपका कोई भी डाटा नहीं है, यानी कि आपकी जो सैलरी है वो 5 लाख से बिलो है और आपका जो भी एम्प्लॉयर है उसने आपकी सैलरी को इनकम टैक्स में रिपोर्ट नहीं किया है। फिर वापस बैक चले जाते हैं रिटर्न भरने के लिए। यहाँ पर जो है फाइल नाउ का ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट करके आपको असेसमेंट ईयर 2023-24 फाइलिंग मोड ऑनलाइन कंटिन्यू स्टार्ट न्यू फाइलिंग करना है। यहाँ पर इंडिविजुअल सेलेक्ट करके कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपको ITR 1 सेलेक्ट करना है। आपके पास 16 नंबर फॉर्म होना चाहिए। इसके बाद प्रोसीड विद ITR करना है। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब ये पूछ रहा है कि आप ITR क्यों भरना चाहते हो, तो यहाँ पर हम फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे कि हमारी जो इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है। इसके बाद आपके सामने 5 टैब खुलकर आ जाएगी। 1 बाय 1 हम इनको क्लिक करके कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट पर्सनल इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पर आपका प्रोफाइल के अकॉर्डिंग नाम और कॉन्टेक्ट डिटेल रहेगी। अगर इसमें किसी भी प्रकार का एडिट हो तो आप एडिट ऑप्शन का यूज करके एडिट कर सकते हैं। अदरवाइज नीचे आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आप जिस भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में काम करते हैं वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी है। अगर आप ओल्ड टैक्स स्कीम ले रहे हो तो यहाँ पर नो करना है। फिर बैंक अकाउंट आपका यहाँ पर वैलिडेट रहेगा, उसको सेलेक्ट फॉर रिफंड करके यहाँ पर कंफर्म कर देना है। इसके बाद दूसरी टैब यहाँ पर ले लेते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। यहाँ पर आपके सेक्शन 10 में अगर कोई एग्जम्पशन हो तो वो आपको यहाँ पर एंटर कर देने हैं। अगर फॉर्म नंबर 16 में दिया हुआ होगा एग्जम्पशन तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे यहाँ HRA है वो एग्जम्प्टेड है तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गया, हमें इसे छेड़ने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद इन सब को नो करके यहाँ पर कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको जो है यहाँ पर आपकी सैलरी रहेगी 6,26,000। वो आपको आपके 16 नंबर फॉर्म के साथ मैच कर लेनी है। अगर सही है तो ओके है और अगर सही नहीं है तो यहाँ पर एडिट ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपनी सैलरी को एडिट करके जो अकॉर्डिंग टू 16 नंबर फॉर्म है वो यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करके इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपने हाउस लोन लिया है तो यहाँ पर क्लिक करके आप अपना प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड सेलेक्ट करके यहाँ पर 2 लाख रुपए तक आपका जो है हाउस लोन पर इंटरेस्ट एग्जम्प्ट होता है, उसको एंटर करके ऐड कर देंगे। हमारे केस में नहीं है तो हम इसको कैंसिल करते हैं। फिर नीचे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यहाँ पर आपका जो है सेविंग बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट है तो उसको यस करके यहाँ पर एंटर कर देना है, जो कि 10,000 रुपए तक एग्जम्प्ट होता है। इसके बाद जो है नीचे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर आपका जो है अगर कोई इनकम या FD पर इंटरेस्ट हो तो वो आप इस ऑप्शन में यस करके यहाँ पर जो है FD पर इंटरेस्ट एंटर कर देंगे, अदरवाइज नो रखते हैं। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करके एनी अदर इनकम, जो आपको पता नहीं है बट आपकी इनकम है तो यहाँ पर यस करके इनकम का अमाउंट एंटर करके किस टाइप का इनकम है वहाँ पर आप ये डिस्क्रिप्शन लिख देंगे। हमारे केस में नो है तो हम इसको जो है सिर्फ सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट 10,000 रुपए एंटर करके कंटिन्यू कर देते हैं। फिर यहाँ पर जो है आपको कंफर्म कर देना है। अब यहाँ पर तीसरी इनकम ले लेते हैं डिडक्शन मतलब आपके ATC में कितने डिडक्शन है, तो यहाँ पर जो है ATC में 47,496 रुपए यहाँ पर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई डिडक्शन हो तो नेक्स्ट टैब में एंटर करना है। हम कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर जो है ATC में आ रहा है। अगर कुछ ज्यादा हो या कम बढ़त हो तो यहाँ पर एडिट ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं या 16 नंबर फॉर्म के अकॉर्डिंग। इसके बाद सेविंग बैंक अकाउंट का हमने इंटरेस्ट लिया था जो कि 10,000 रुपए तक एग्जम्प्ट होता है तो यहाँ पर एंटर कर देंगे और फिर इसको ऐड कर देंगे। इसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस अगर आपने लिया है तो सेक्शन 80D में इंसर्ट कर देंगे, अदरवाइज हम इन सब को जो है नो ऑप्शन पर क्लिक करके ऐड कर देते हैं। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करके अगर कोई अदर एग्जम्पशन हो तो वो एंटर कर देना है, अदरवाइज आपको इसको कंफर्म कर देना है। फिर चौथी टैब ले लेते हैं टैक्स पेड की। हमने कोई टैक्स पेड नहीं किया है क्योंकि हमारी सैलरी टैक्सेबल नहीं है तो हम जो है इसको कंफर्म कर देते हैं सीधा। और फिर लास्ट टैब है, इसको भी अपन को सीधा कंफर्म करना है। फिर यहाँ
यहाँ पर करना है प्रोसीड टू प्रीव्यू। यहाँ पर जो है आपकी सैलरी इतनी है, डिडक्शन इतने हैं और 4,96,000 आपकी सैलरी नेट हो रही है, जिस पर कोई टैक्स नहीं बन रहा है। प्रीव्यू रिटर्न अपने को करना है। इस चेक बॉक्स को टिक मार्क करके नीचे स्क्रॉल डाउन करके प्रोसीड टू प्रीव्यू कर देना है। फिर यहाँ पर आपका अगेन फॉर्म खुल के आ जाएगा। सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करके प्रोसीड टू वैलिडेशन आपको कर देना है। यहाँ पर अगर कोई एरर होगी तो आ जाएगी, अगर एरर होती है तो आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है, सीधा आपको उसी एरर पर लेकर जाया जाएगा। उस एरर को सही करने के बाद वही स्टेप आपको वापस करने हैं। हमारे यहाँ पर कोई एरर नहीं है तो हम यहाँ पर जो है प्रोसीड टू वेरिफिकेशन ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। फिर यहाँ पर जो है वेरीफाई नाउ कर लेते हैं, हाथों हाथ ही वेरीफाई कर देते हैं इसको। तो कंटिन्यू ऑप्शन पर हमने क्लिक कर दिया। फिर यहाँ पर जो है आधार OTP के थ्रू हम इसको वेरीफाई करेंगे। इसके लिए हमने ये ऑप्शन सेलेक्ट करके कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। फिर एग्रीगेट टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट एंड जनरेट आधार OTP। फिर यहाँ पर जो है आपको आधार OTP एंटर कर देना है। OTP एंटर करने के बाद वैलिडेट ऑप्शन पर क्लिक करना है। OTP यहाँ पर सही है, इसलिए इसको हम सबमिट कर देते हैं। यहाँ पर जो है सक्सेसफुली सबमिटेड हो गया है। इसकी कॉपी डाउनलोड करने के लिए ई फाइलिंग मेन्यू में इनकम टैक्स रिटर्न और व्यू फिल रिटर्न, इस पर क्लिक करके यहाँ पर जो है डाउनलोड रिसिप्ट में आप अपनी रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हो। ये हमारा जो है रिसिप्ट यहाँ पर आ गया है। और इसके बाद डाउनलोड फॉर्म जो कि 6-7 पेज का होता है उसका भी आप प्रिंट आउट ले सकते हो। यहाँ पर जो है ये फॉर्म अपना डाउनलोड हो गया है। इस प्रकार जो है क्विकली आप अपना, अगर 16 नंबर फॉर्म है और आपका टैक्स नहीं कटा है तो आप जो है आसानी से इस प्रकार अपना रिटर्न भर सकते हैं, जिसमें आपको कोई समस्या नहीं आएगी। फिर जो है मेन मेन्यू में बैक चले जाते हैं और यहाँ पर जो है इसको हम लॉग आउट कर देते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।